बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मकाम का भी वाज़ेह नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पाकिस्तान जमहूरियत से वजूद में आया। पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत भी दी, लेकिन ये नाकाम रहे। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल थीं। फैसला मुत्फिका तौर पर सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात 2024 से आउट। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई। हमारी पार्टी मौजूद है, सिर्फ निशान छीना गया है। हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारी पूरी तवज्जो 8 फरवरी पर है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे, सच्चाई सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत की नई सिंध का तयन होगा। पार्टी क़यादत का इंतखाब करना तमाम सियासी जमातों के कारकुनों का हक है। ये जमहूरी अमल रुकेगा नहीं, मजीद आगे बढ़ेगा और तमाम सियासी जमातों को इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने जालसाजी की, हमारे जाली टिकट जमा कराए, इनसे हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी मुआहदे की तरदीद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि किसी एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम असल पीटीआई हैं जिन्होंने जाली टिकट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तब तक करप्ट लोगों को माइनस नहीं किया जाएगा। मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बलोचिस्तान के जिला केश के इलाके बरीदा में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से गाड़ी को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग का भी तबादला। ISPR के मुताबिक 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही टीपू रज़ाक, शाही सुन्नी शौकत, सिपाही शफीउल्लाह, लांस नाइक तारिक अली और सिपाही मोहम्मद तारिक खान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ मकामात मीर अली और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा बारूदी मवाद बरामद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला, बेटे और भतीजे पर तशद्दुद। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट से कुछ देर के लिए घर जाकर वापस अदालत पहुंच गए। तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है, पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची। मालूम हुआ घर बैरिस्टर गौहर का है तो पुलिस वापस आ गई। किसी पर तशद्दुद किया गया, ना ही कोई दस्तावेजात उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद को मामला खुद देखने का हुक्म। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं। एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे।
नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया वो इख्तिदार में आए तो सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। एक सियासी जमात जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, जबकि दूसरी जमात अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो के सियासी हरीफों पर लफ्ज़ी वार। बहावलपुर में जलसे से खिताब में कहा कि मैं शेर के शिकार पर निकला हूँ। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर काम आता है। 8 फरवरी को शेर का शिकार करेंगे। हम पुरानी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके नई सियासत को सपोर्ट करेंगे। नून लीग और दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदा हैं। हम अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। बानी PTI की तरह झूठे ऐलानात नहीं करूंगा। हुकूमत बनी तो 30 लाख घरों समेत तमाम नुकात पर अमल दरामद कराएंगे। तनख्वाहें डबल और गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फ्राहम करेंगे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस पानी पाइपों में जमने लगा। स्कर्दू और लेह में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोफ्स -6, गिलगित और कालाब में -5 डिग्री रिकॉर्ड। स्तूर श्रीनगर में -4, रावलाकोट और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। धुंध के बायस कई मकामात पर मोटरवेज बंद। M1 पर इस्लामाबाद से पेशावर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक एंट्री बैन। M4 पर मुल्तान से फैजाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। हक्का मोटरवे M14 भी खड़प्पा से कोट बेलियां तक बंद। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। नौ मई सानहे में मखसूस जमात के सरकर्दा कारकुनों के बराह रास्त मुलव्विस होने के नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो में शरपसंद हजूम को लाहौर कैंटोनमेंट के दाखिली दरवाजे के सामने सड़क ब्लॉक करते हुए देखा जा सकता है। मखसूस जमात का सरकर्दा कारिंदा इब्बाद फारूक मुश्तइल हजूम को मजीद तोड़फोड़ पर उकसा रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट में लाहौर और फैसलाबाद बार के इलेक्शन। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी कामयाब। नायब सदर की सीट निसार अकबर भट्टी ले उड़े। जीत की खुशी में साथी वकला की हवाई फायरिंग। पुलिस ने मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात में भी वकला की हवाई फायरिंग। इलाके में खौफो हरास फैल गया। कच्चे के डाकू ऑपरेशन के बावजूद आउट ऑफ कंट्रोल। ओबाड़ो के इलाके मरीद शाख में दर्जनों डाकुओं का गांव पर धावा। 3 भाइयों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक लिठानी गैंग के डाकुओं ने अगवा की वारदात की। रेंजर्स और इलाका मकीनों का डाकुओं का ताक़ुब। पंजाब भर में शदीद सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 अफराद नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए। एक हफ्ते में पंजाब भर में 55, लाहौर में 19 अफराद नमूनिया के बायस जाम बहक हुए।